हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय माँ पहाड़ा वाली जरूर लिखें, जय भवानी जरूर लिखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे बच्चे, तुम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो। 30 अगस्त से पहले तुम्हें मेरा यह संदेश मिलेगा और 30 अगस्त से पहले तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिव जी की कृपा तुम पर बरसेगी। जगत पिता तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे बच्चे, इस वीडियो की पॉजिटिव ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने के लिए वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय मां काली, हर हर महादेव लिखना मत भूलना। तुमने जितना स्ट्रगल किया है, हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना किया है, इतनी ठोकर खाई है, कितनी बार हार मानने का, गिव अप करने का सोचा है। चाहे परिवार हो, समाज हो, लव लाइफ हो, जीवन के हर रिश्ते से, हर अपने से निराशा हाथ लगी है। मेरे बच्चे, तुम तो खुद पर डाउट करने लगते हो कि माँ, यह सब बार बार मेरे साथ क्यों होता है। बचपन से मैं एक लूप में फंसा हुआ हूँ। कितना भी हाथ पैर मार लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे फेवर में कुछ काम नहीं कर रहा। दूसरों के लिए जितना त्याग किए, उतनी गालियाँ सुनी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? क्या मैं ही गलत हूँ? मुझ में ही कोई कमी है माँ? तुम इतनी कीमती हो, तुम में वो खूबियाँ हैं मेरे बच्चे जो आम इंसान की समझ से, सोच से परे है। कोई तुम में कमी निकाल ही नहीं पा रहा, तभी सब मिलकर बार बार तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पर कोई भी दोष, बाहर की गंदगी तुम्हारी आत्मा को दूषित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, गंदा करना तो दूर की बात है, कोई भी बुराई तुम्हारी डिवाइन आत्मा को छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी डिवाइन आत्मा सिर्फ दिव्य शक्तियों को अट्रैक्ट करती है। तभी कुछ दुष्टों को तुमसे इतनी समस्या है मेरे बच्चे कि वह हर नए दिन के साथ तुम्हें परेशान करने के नए तरीके निकाल लेते हैं। उन लोगों का सोचकर खुद को उदास मत करो। एक दिन तुम्हारे संघर्ष की यही कहानी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। मेरे बच्चे, एक दिन तुम अपने इस दुख को अपनी पावर बना लोगे और इन्हीं संघर्ष के दिनों को याद करके दूसरों को मोटिवेट करोगे। यह मेरा वरदान है। जब तक उस मुकाम को हासिल ना कर लो, हार मत मानना, गिव अप करने का मत सोचना। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है, उनको इतनी अहमियत मत दो। तुम्हारी कहानी, तुम कुछ बड़ा ग्रेट डिवाइन करने आए हो मेरे बच्चे। तुम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने आए हो तो वैसे बिहेव करो। कब तक दूसरों के लिए रोते रहोगे? इतनी मेहनत करो कि रोने का समय ही ना मिले। जब भी पानी पियो, पहले उस पानी को मंत्रों से, अपने सपनों से चार्ज करके पियो। सोते हो उठते नेगेटिव लोगों के बारे में सोचने से, पास्ट के बारे में सोचने से, नेगेटिव बातों को सोचने से अच्छा उस क्रिएटनेस के बारे में सोचो जिसकी कल्पना तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, तुमने उन लोगों से नफरत नहीं की, बस उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, उसका रास्ता ढूंढा। तुम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे, समाज में रिस्पेक्ट चाहते थे जिससे सबकी बोलती बंद हो जाए, इतने पावरफुल बनना चाहते थे। क्या तुम अपने अंदर के उस बच्चे के साथ जस्टिस कर रहे हो? नहीं मेरे बच्चे। क्या तुम अपने लिए खुलकर जी रहे हो, या दूसरों के लिए त्याग करना ही रिश्ता है? इंसानियत के नाम पर तुम अपने अंदर के इंसान के साथ सबसे ज्यादा बुरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हार नहीं सकते। जिसके साथ स्वयं मैं हूँ, जो खुद एक डिवाइन ऊर्जा का सोर्स है, जिसकी कहानी बचपन, जवानी एक मिसाल है, वह कभी हार नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती। पर रिश्तों के नाम पर, झूठे प्यार के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए वह खुद बार बार झुक जाता है, खुद उस लूप में वापस जाता है।
जो रिश्ते सच्चे होंगे, जो लोग तुमसे सच में प्यार करेंगे, वह कभी तुमसे इतने सैक्रिफाइसेस करने को नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चे तुम्हारे सपनों में तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें जीने देंगे। उन रिश्तों की वजह से तुम्हारा दम नहीं घुटेगा मेरे बच्चे। यही सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है तुम्हारे जीवन का कि दूसरों का भला करते करते तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो। तुम सबसे ज्यादा खुद के साथ बुरा कर रहे हो मेरे बच्चे। जो दूसरों के लिए जमीन आसमान एक कर दे, जब बात खुद पर आती है तो हमेशा मना कर देता है, हमेशा चुप हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। अपने हक के लिए उठो मेरे बच्चे। इस बार खुद के साथ यह अन्याय मत करो। अपने अंदर के उस बच्चे को देखो जो आज भी उस दिन के इंतजार में है, जो आज भी उस दिन के इंतजार में है जब वह अपनी कहानी से दूसरों को मोटिवेट करेगा। उस बच्चे ने हार नहीं मानी तो तुम कैसे थक गए मेरे बच्चे। महादेव का नाम लो और अपने लिए, मेरे लिए वो करके दिखाओ जो वह छोटा बच्चा हमेशा करना चाहता था, जो वह छोटा बच्चा हमेशा करना चाहता था। तुम दर्द के इस लूप को तोड़ सकते हो। इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है वह तुम्हारी अंतरात्मा जानती है मेरे बच्चे। तो अकेले बैठो, नेचर में समय बिताओ, अपने काम पर फोकस करो, अपने अंदर की डिवाइन ऊर्जा को और स्ट्रांग पावरफुल बनाने में काम करो। दुनिया की बातों से, दिखावे से दूरी बनाओ। मेरे बच्चे, तुम भाग नहीं सकते। मुझे पता है तुम कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ोगे, पर उस भीड़ में, शोर में खुद को शांत रखना सीखो मेरे बच्चे। अपने माइंड को कंट्रोल करो। थर्ड आई चक्र पर मेडिटेशन करो। लोग जो भी बोले बस शोर है तो कान बंद कर लो मेरे बच्चे। अपने डिवाइन ऊर्जा को जागृत करो। महादेव और मेरी ऊर्जा से कनेक्ट करना सीखो। उनकी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरों के लिए तुम एक मिसाल बनोगे। तुम स्पिरिचुअलिटी में भी एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करोगे, जिससे तुम आध्यात्मिक रूप से भी बहुत पावरफुल बन जाओ कि मेरे बच्चे तुम्हें इतनी पावरफुल शक्तियाँ प्रोटेक्ट करेंगी। बस डेली शिवलिंग पर इत्र, गंगा जल और अपने घर का जल मिलाकर जला अभिषेक करना शुरू करो। यदि आज भी मैं खाली हाथ लौट गया तो इस माँ की गोद हमेशा के लिए सुनी हो जाएगी। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कीजिए,
यह कहकर उसने वही लाल जवा का फूल बच्चे के सिर से स्पर्श कराया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बच्चे की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। वृद्धा खुशी से रो पड़ी। वह बार बार माँ काली को प्रणाम करने लगी। आरव स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी उसके मन के भीतर एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त, चमत्कार तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे विश्वास से हुआ है। आरव ने तुरंत चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके रोम रोम में माँ की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। उस दिन के बाद पूरे गांव में यह समाचार फैल गया कि माँ काली ने अपने भक्त की पुकार सुन ली है। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे वही अब उसके चरण छूने लगे। लेकिन आरव ने किसी को अपने चरण नहीं छूने दिए। वह मुस्कुराकर कहता, मेरे नहीं, माँ के चरणों में सिर झुकाइए। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। समय बीतता गया। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई बीमारी से परेशान था, कोई गरीबी से, कोई अपने परिवार के दुख लेकर। आरव हर किसी से केवल एक ही बात कहता, माँ से मांगने से पहले उन्हें अपना विश्वास दीजिए। जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा अपने आप उतरती है। एक अमावस्या की रात जब पूरा मंदिर दीपों से जगमगा रहा था, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चली कि सारे दीपक एक एक करके बुझने लगे। भक्त घबरा गए। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला। सबकी नजरें माँ काली की प्रतिमा पर टिक गई। बारिश की तेज बूंदें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी, लेकिन गर्भगृह के भीतर एक ऐसी दिव्य शांति थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। जैसे ही वह अलौकिक प्रकाश माँ काली की प्रतिमा से फैलने लगा, वहाँ उपस्थित प्रत्येक भक्त की सांसें थम गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाए। सभी की निगाहें उसी तेज प्रकाश पर टिक गई। आरव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जान चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी क्षण मंदिर की सबसे बड़ी घंटी बिना किसी के स्पर्श के स्वयं बज उठी। उसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई।
लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कई भक्त भय और श्रद्धा से भूमि पर दंडवत लेट गए। तभी एक मधुर, गंभीर और करुणामय स्वर आरव के हृदय में गूंजा। वत्स, जो अपने दुखों में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। जो संसार से हार कर मेरे पास आता है, उसे मैं अपने आंचल में स्थान देती हूँ। आरव की पलकों से आंसू लगातार झड़ते रहे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम सांस तक आपका नाम मेरे होठों से ना उतरे। मानो पूरा वातावरण उस प्रार्थना को सुन रहा था। माँ काली के चरणों में रखा एक दीपक अचानक प्रज्वलित हो उठा। उसकी लौ पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं माँ अपने भक्त को उत्तर दे रही हो। अगली सुबह गांव में एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आरव के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरी बेटी कई दिनों से अजीब बीमारी से पीड़ित है। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबके पास गया, किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। अब बस माँ काली ही अंतिम आशा है। आरव ने विनम्रता से कहा, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं केवल माँ का सेवक हूँ। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो माँ अवश्य कृपा करेंगी। वृद्ध अपनी बेटी को लेकर मंदिर आया। वह युवती अत्यंत दुर्बल थी। उसकी आंखों में जीवन की लौ जैसे बुझने लगी थी। आरव ने माँ काली के चरणों में माथा टेक दिया और बोला, माँ, यदि इस बेटी का जीवन आपके किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक है तो इसे बचा लीजिए। यदि इसकी पीड़ा मेरे हिस्से में लिखनी हो तो मैं स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही मंदिर में तेज हवा का एक झोंका आया। माँ की प्रतिमा के गले में पड़ी लाल जवा की माला का एक फूल टूटकर सीधे उस युवती की गोद में आ गिरा। सभी भक्त विस्मय से यह दृश्य देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद युवती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखाई दी। वृद्ध पिता फूट फूट कर रोने लगा। उसने आरव के चरण छूने चाहे पर आरव पीछे हट गया। वह बोला, मेरे चरण मत छुए। यदि धन्यवाद देना है तो माँ काली को दीजिए, वही सबकी शरण है। उस दिन के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। कोई संतान की कामना लेकर आता, कोई रोग मुक्ति की आशा से, कोई केवल माँ के दर्शन के लिए। लेकिन आरव का जीवन बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह स्वयं मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता, फूल सजाता और सबसे अंत में माँ के सामने बैठकर मौन हो जाता। एक दिन एक धनी व्यापारी मंदिर पहुँचा। उसने सोने की थाली, चांदी के दीप और बहुमूल्य आभूषण माँ को अर्पित किए। फिर उसने गर्व से कहा, मैंने इतना बड़ा दान दिया है, अब माँ मेरी हर इच्छा पूरी करेंगी। आरव ने शांत स्वर में कहा, दान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसके पीछे छिपे भाव से होता है। माँ सोने से नहीं, सच्चे प्रेम से प्रसन्न होती है। व्यापारी मुस्कुरा कर चला गया, लेकिन उसके मन में अहंकार बना रहा। कुछ ही दिनों बाद उसका सारा व्यापार अचानक संकट में पड़ गया। वह घबराकर फिर मंदिर आया। इस बार उसके हाथ खाली थे और आंखों में आंसू थे। वह माँ की प्रतिमा के सामने गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं समझ नहीं पाया था कि आपको धन नहीं हृदय चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब मन झुक जाता है तभी कृपा उतरती है। उसी क्षण मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज उठी। व्यापारी ने पहली बार अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस की जो उसे धन से कभी नहीं मिली थी। रात गहराने लगी। यदि तुम्हारे पास भोजन है तो उसे बांटने की भावना रखो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास समय है तो उसे किसी अकेले व्यक्ति के साथ बिताओ।
यदि तुम्हारे पास मधुर वचन है तो उन्हें किसी निराश व्यक्ति के लिए उपयोग करो। सेवा केवल वस्तुओं से नहीं होती, सेवा हृदय से होती है। कई बार एक सच्चा प्रोत्साहन किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देता है। याद रखो मेरे बच्चे, शक्ति का अर्थ केवल कठिनाइयों से लड़ना नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की रक्षा करे, दूसरों को उठाए और दूसरों के आंसू पोंछे। यदि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। यदि तुम्हारे कारण किसी का विश्वास लौट आता है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। अपने घर के बच्चों को भी सेवा का महत्व सिखाओ। उन्हें बताओ कि भोजन का सम्मान करना चाहिए, जल की एक एक बूंद का आदर करना चाहिए और हर मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें यह भी सिखाओ कि किसी का मजाक उड़ाने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना ही सच्ची महानता है। यही संस्कार आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर समाज देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम किसी जरूरतमंद का सम्मान करते हो तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, तुम्हारा अपना हृदय भी निर्मल होता है। करुणा मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाती है। क्रोध, घमंड और स्वार्थ मन को बांधते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। जबकि प्रेम, सेवा और क्षमा मन को मुक्त करते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन एक छोटा सा संकल्प लो कि आज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करूंगा, किसी को मुस्कान दूंगा, किसी का मनोबल बढ़ाऊंगा, किसी की बात धैर्य से सुनूंगा या किसी की छोटी सी आवश्यकता पूरी करने का प्रयास करूंगा। ऐसे छोटे छोटे कार्य मिलकर एक बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। मैं सदैव उन हृदयों में निवास करती हूँ जहाँ दया है, जहाँ विनम्रता है, जहाँ सेवा है और जहाँ बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटा जाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति बन जाए। मंदिर में प्रार्थना अवश्य करो, पर मंदिर से बाहर निकलकर मानवता की सेवा करना मत भूलो। वही मेरी सच्ची आराधना है, वही मेरे भक्त की पहचान है। माँ काली आप सभी को ऐसा हृदय दे जो करुणा से भरा हो, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए सदैव आगे बढ़े, ऐसी वाणी दे जो दूसरों को आशा दे और ऐसा जीवन दे जो प्रेम, दया और मानवता का प्रकाश फैलाए। मेरे बच्चे, जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलो तो सबसे पहले यह मत सोचो कि आज तुम्हें कितना प्राप्त होगा।
यह सोचो कि आज तुम्हारे माध्यम से कितनों का भला हो सकता है। जो जीवन केवल अपने लिए जिया जाता है वह सीमित रह जाता है, लेकिन जो जीवन दूसरों के सुख और कल्याण का कारण बनता है वही वास्तव में सफल कहलाता है। मैं उसी हृदय में अपना निवास बनाती हूँ जहाँ दया बिना किसी भेदभाव के बहती है। कभी किसी व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत मान लेना कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। बहुत से लोग अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपाकर जीते हैं, इसलिए अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता रखो। तुम्हारा एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की शक्ति दे सकता है। तुम्हारा सम्मान किसी निराश व्यक्ति के आत्मविश्वास को लौटा सकता है। तुम्हारी छोटी सी संवेदना किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में भोजन बन रहा है तो उस अन्न का सम्मान करना। अन्न केवल भोजन नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। उसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। यदि कभी आवश्यकता से अधिक भोजन बन जाए और सुरक्षित रूप से बांटना संभव हो तो उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना जिन्हें उसकी आवश्यकता है। भोजन बांटते समय यह मत देखना कि सामने वाला कौन है, केवल इतना देखना कि वह भी मेरी ही संतान है। जब तुम किसी बच्चे को हंसते हुए देखो तो उसके भविष्य के लिए शुभकामना करना। जब किसी वृद्ध को देखो तो उसके अनुभवों का सम्मान करना। जब किसी श्रमिक को कठिन परिश्रम करते देखो तो उसके श्रम का आदर करना। जब किसी बीमार को देखो तो उसके शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना करना। करुणा केवल हाथों से नहीं, हृदय से भी व्यक्त होती है। याद रखो, सेवा का मार्ग कभी प्रतियोगिता का मार्ग नहीं होता। सेवा का उद्देश्य किसी से बड़ा बनना नहीं, बल्कि किसी का दोहक छोटा करना होता है। इसलिए यदि तुम कोई अच्छा कार्य करो तो उसे विनम्रता के साथ करो। बदले में प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो। सबसे सुंदर पुरस्कार वह संतोष है जो तुम्हारे अपने हृदय में जन्म लेता है। मेरे बच्चे, परिवार में भी प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो। बच्चों को दया, सत्य और ईमानदारी का मार्ग सिखाओ। भाई बहनों के बीच प्रेम बढ़ाओ। पड़ोसियों के साथ सद्भाव रखो। जब समाज का हर घर करुणा से भर जाएगा तब संसार भी अधिक सुंदर बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो तो उसके बारे में कठोर शब्द मत कहो। हो सकता है वह ऐसी परीक्षा से गुजर रहा हो जिसे तुम समझ भी ना पाओ। उसके लिए प्रार्थना करो, उसे धैर्य दो और यदि संभव हो तो उसका मनोबल बढ़ाओ। कई बार आशा का एक दीपक सबसे बड़े अंधकार को भी दूर कर देता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त केवल पूजा में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी प्रकाश फैलाए। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी आरती है। जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे तभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी। अपने मन में कभी घृणा को स्थान मत दो। क्षमा करना सीखो। जहाँ संभव हो टूटे हुए संबंधों को प्रेम से जोड़ने का प्रयास करो। यदि किसी से मतभेद हो तो संवाद और सम्मान का मार्ग चुनो। शांति वही फैलाता है जिसके भीतर शांति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।